लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन, आप लोगों को मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ अपनी वीडियोस में, वो सारी वो चीज़ें हैं जो सारे वो एक्सपीरियंस जो मैंने किए हैं लास्ट ईयर जब हज किया, और इसके अलावा जो नई अपडेट्स मिलती हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नुस्ख ऐप के बग़ैर किस तरह से रियाजुल जन्ना में 2 बार हाज़िरी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से अपने आइडेंटिफिकेशन के जो कार्ड्स हैं उनको फ़ोटो कॉपी करवा के अपने बैग्स के साथ जो पॉकेट बनी है उसमें लगा लेना है, और आप इस पर कोई रिबन भी बांध लें ताकि आपको आसानी रहे। तो हम जब मदीना एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमारा भी बहुत ही शानदार वेलकम किया गया, हमें बहुत अच्छा खुशामदीद किया गया। और वहाँ पे जो वहाँ के वर्कर्स थे, जिसमें औरतें और मर्द जब शामिल थे, वो हमारे लिए खजूरें और फूल वगैरह लेके खड़े हुए थे, और बहुत अच्छा उन्होंने वार्म वेलकम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैंने जैसे बताया कि रूट टू मक्का की वजह से हमें इमिग्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई। तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन पर जो इस्तकबाल हमारा हुआ, जो हमारा वेलकम हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और दिल की कैफ़ियत जो हैं वो बयान से बाहर हैं। जो खुशी थी वो तो बस आपको हम कहते हैं ना, लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। और पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने मदीना एयरपोर्ट पे हम उतरे थे, वरना तो हमेशा जद्दा ही एयरपोर्ट पे जाते रहे। तो यहाँ पे उनकी जो सजावट थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट का इंतज़ाम था। और उसके बाद बाहर जब हम निकले तो बसेस में पाकिस्तान के जो माविनीन थे उन्होंने हमारी फुल मदद की, हमारा सामान, हमारी चीज़ें सब वो बस में रखी गई, और हमें जो है वो फ़ौरन से एयर कंडीशन बस में बिठा दिया गया। और वहाँ पर फिर हमें जो है हमारी सीट्स पर ही उन्होंने हमें डिफरेंट तरह के ये जूसेस और पैकेट्स दिए, जिसमें जूसेस थे, खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं। तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा हमारा इस्तकबाल जैसे किया गया, और बहुत खुशी थी। और जो सबसे ज़्यादा बेचैनी वो यही थी कि हम जल्दी से रोज़ा रसूल पर पहुंच जाएं। तो बहरहाल हमें फिर यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर जो ज़बरदस्त बसें थीं और ये तोहफ़े तोहफ़ थे, इसके साथ फिर हमारी जो है यहाँ से बसेस निकली, और हम फिर सबसे पहले जो है वो मदीना के जो हमारे होटल बुक थे हम वहाँ पर गए, वहाँ पे हम फ़्रेश हुए। तो नाज़रीन, जब हम पहुँचे तो मगरिब का वक्त हो गया था, और हमने फिर मगरिब की नमाज़ जो है वो मस्जिद नबवी में अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जैसे मैंने कहा कि दिल की कैफ़ियत और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी का हर मुसलमान उसके बारे में जान सकता है कि क्या कैफ़ियत होती है। हम सरकारी हज स्कीम के तहत गए थे, इसलिए बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। और हमने जो नुस्ख ऐप के ज़रिए रोज़ा रसूल का, रियाजुल जन्ना का जो हमने परमिट ले लिया हुआ था पहले ही इधर पाकिस्तान में ही, तो हमने बस अगले दिन वहाँ पे हाज़िरी देनी थी। और हमें सबसे अच्छा ये लगा कि माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारा होटल था वो बिल्कुल सामने ही था, यानी कि हम होटल से निकल के और साथ ही मस्जिद नबवी स्टार्ट हो जाती थी। हमारा गेट नंबर 304 था, जो कि बहुत नज़दीक था। और फिर हमने रियाजुल जन्ना में जो हाज़िरी हुई तो उसकी भी कैफ़ियत बस क्या बता सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे हमारे प्यारे नबी रहे, और वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मेंबर रसूल वहाँ पे अज़ान दी, तो वो सब चीज़ें बहुत ही दिल को टच करती हैं। वहाँ पे हमने दुआएं की अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल करे, हमारी हाज़िरी कबूल करे, आमीन। लोग दीवाना वार वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। आपको ये भी मैंने बात बतानी है कि जब आप जाएंगे रियाजुल जन्ना के लिए तो आपको एंट्रेंस में ही अपने शूज़ आपने उतार लेने हैं, आपको शॉपर देंगे, आपने वो शॉपर में अपने शूज़ डाल लेने हैं। साथ ही वो आब ज़मज़म की आपको बॉटल्स भी देते हैं एंट्रेंस में, और आपने ये लेके बाअदब तरीके से आपने रोज़ा रसूल पे, रियाजुल जन्ना पे आपने हाज़िरी देनी है। निगाहें नीची रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलते जाएं। तो एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है
کہ وہاں پہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کوئی ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، فوراً سے اپنے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور جی ایک اور طریقہ کہ جس میں آپ نسک ایپ کے بغیر بھی جا سکتے ہیں ریاض الجنہ، تو وہ یہ طریقہ ہے ہوٹل کے پاکستانی معاونین کے ساتھ اپنے ان ٹچ رہنا ہے، اور وہ ایک بار آپ کو دوبارہ بھی ریاض الجنہ کی حاضری کروا دیں گے انشاءاللہ۔ مسجد نبوی میں اندر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اذان سے 2 گھنٹہ پہلے اپنے کمرے سے نکل کر پہنچ جائیں، ورنہ صحن میں بہت ہی گرمی ہوتی ہے۔ اور جی پھر کھانے پینے کی بات کریں تو مدینہ میں البیک بھی ہمارے ہوٹل کے قریب تھا، تو ہم نے پھر ایک دن جو ہے وہاں پہ البیک کے بھی ہم نے جو چکن اور جو برگرز ہیں وہ لیے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور ہے اور بہت مزے کے تھے، ہم نے اس کو بھی بہت انجوائے کیا۔ تو جناب جو شاپنگ کی بات کریں تو مدینہ میں ہم نے بہت سے اچھے جا نماز اور تسبیحیں وغیرہ خریدیں، اور مدینہ میں جو اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے گولڈ کی یا جا نمازوں کی، تسبیحوں کی، کھجوروں کی، تو اس کے لیے جو بیسٹ پلیس ہے وہ ہے بلال مارکیٹ۔ یہ آپ کو بہت ہی مسجد نبوی سے بہت نزدیک ہے، اور یہ بیسمنٹ میں، اور بڑی اچھی وہاں پہ پوری مارکیٹ ہے، آپ کو ہر طرح کی چیز وہاں پر مل جائے گی۔ تو ہم نے بھی اپنی جتنی بھی شاپنگ تھی وہ مدینے سے بلال مارکیٹ سے کی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میری آج کی ویڈیو سے کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی، اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور بھی آئندہ میں جو باقی ابھی مکہ کی اور ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، اب ہم دوبارہ جو ویڈیو بنائیں گے اس میں پھر ہم انشاءاللہ مکہ کی ساری اور عزیزیہ کی ساری صورتحال بتائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو۔